नमस्कार, जन मीडिया टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे बैंक में पहुंचे हैं जहां की राशि कभी भी जीरो नहीं होती, हमेशा उसमें एडिशन होता है और एडिशन अगर नहीं होता है तो सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। ना ही कोई वायरस का खतरा और ना ही आपके किसी चोरी या फिर डाके के कोई भी ऐसे खतरे से आप पूरी तरह से महफूज हैं। कहा जाता है कि इस बैंक में अगर डाका भी पड़ेगा तो और भी मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। तो आइए ऐसे ही बैंक श्री सीताराम नाम बैंक प्रयागराज के प्रधान सेवक और उप सेवक से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित गया दत्त मिश्र जी, जो कि 92 साल के हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ उपस्थित हैं और इन्होंने इस बैंक की स्थापना प्रयागराज में करी है। साथ में उनके सुपुत्र भी हैं और उप प्रधान सेवक भी हैं यहाँ पे। आइए जानकारी लेते हैं कि इस बैंक को चलाने में किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया है और इस धर्म कार्य में किस तरह से इन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर रखा है। आप दोनों लोगों का बहुत ही स्वागत है। जी बाबूजी, आपने जो बैंक स्थापित करी 2004 में, तो क्या प्रेरणा थी आपके पीछे कि ऐसा बैंक यहाँ पे प्रयागराज में होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि शुरू से ही अयोध्या में पैदा हुए थे। अयोध्या के बाद जब भी हर मंगल को जाते जन्माष्टमी का दूर करने के लिए, और तो उसी समय से हमारा भगवान की प्रेरणा थी। तो उसी समय का हम अयोध्या में जो हनुमान भगवान कारण वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पर जो पुजारी जी है तो हमारे गुरु जी है, वो भी तो स्थापक हैं। जी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ी आवाज़ अस्वस्थ है, आवाज़ आप तक ना पहुँची हो तो मैं बताऊँगा कि हनुमानगढ़ी के पुजारी जी से संकल्पित हैं, मतलब संबद्ध हैं और इनका जो प्रेरणा है वो ईश्वर है। अयोध्या के निवासी थे तो प्रेरणा जो है सो ईश्वर है। आप जरा उस पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीताराम नाम जो बैंक जो है, हमारे पूज्य पिताजी जो है, जो हम भगवान तुल्य मानते हैं। आपने एक्चुअली जो है हम लोग निवासी हम लोग अयोध्या जी के ही हैं। अयोध्या जी में रामघाट पे जो एक खजांची मंदिर है, वहीं निवास स्थान हम लोग का है। और पिताजी चूँकि जो है सर्विस में आ गए थे तो यहाँ पे सीडीए पेंशन में कार्यरत थे और सीनियर अकाउंट अफसर से रिटायर्ड हुए हैं 1990 में। तत्पश्चात जो है, चूँकि प्रेरणा, आप जो अयोध्या के रहने वाले थे, हनुमानगढ़ी नित्य जाते थे। हर मंगलवार को वहाँ पे हनुमान जी तो जरूर जाते थे जो है जी। वहीं हनुमानगढ़ी से ही जो है आपको जो है एक प्रेरणा भगवान से मिली जी कि हम अभी तो ठीक है जॉब में है, कार्य कर रहे हैं, लेकिन जॉब के पश्चात जब रिटायर होंगे तो भगवान का कार्य करेंगे जी। परिवार का तो कार्य और घर का कार्य और लोगों का कार्य तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भगवान का कार्य करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि हम भगवान के में हमेशा विरत रहें जी। तो आपने जो है 2004 में सीताराम नाम बैंक की स्थापना की और उसका भी मूल कारण ये था कि वहाँ पे पिताजी ने जो है अपने गुरु जी जो हैं इनके हैं, वो मणि रामदास छावनी है जो जानकी घाट में, वहाँ पे नित्य गोपाल दास जी जो है आपके गुरु जी हैं, आपसे गुरु मंत्र आपने लिया है। तो उनकी भी काफ़ी प्रेरणा थी कि जो है एक बैंक यहाँ पे इस तरह स्थापित हो, क्योंकि अयोध्या में जो मणि रामदास छावनी है वहाँ का ये प्रधान शाखा जो है वो सीताराम नाम बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय सीताराम बैंक का आपके गुरु जी के यहाँ ही है, उसी मंदिर में जी। तो गुरु जी की प्रेरणा भी थी कि जो है हम एक शाखा अपने यहाँ पे हम निवास कर रहे हैं प्रयागराज में, यहाँ पे इसको संचालित करें जी। तो सन 2004 में जो है आपने 4-5 अपने मित्रों को जो साथ में लेकर के कि भगवान का काम करें, लोगों को जागरूक करें और भगवान की प्रेरणा से जो है धीरे धीरे करके इसको विस्तार करते रहें। तो शुरू में 4-5 लोग आपसे जुड़े थे 2004 में, और तत्पश्चात जो है 1 साल 1.5 साल तो बहुत कम संख्या में लोग लिखे, लेकिन पहली बार जो है 2006 में
कापी 73 लाख करीब हो गई। तब आप लोगों ने जो है एक गाड़ी बुक करके अयोध्या जी में 4-5 लोग जाकर के जमा किए वहाँ पे जी जो प्रधान कार्यालय था। जी 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 क्योंकि हम यहाँ जो भी कापी जमा होती है निःशुल्क तो हम लोग कापी वितरण करते हैं। सीताराम नाम बैंक की 2 तरह की कापियां यहाँ पे होती हैं, एक सीताराम नाम की और दूसरा राम नाम की। जी दोनों कापियां निःशुल्क हम लोग जो है जितने भी राम भक्त आते हैं वो सब यहाँ से निःशुल्क ले जाते हैं और लिख करके अपने भाव से जिसको जितना समय मिलता है ला करके यहाँ जमा करते हैं। और जमा करने के पश्चात यहाँ पे ये चूंकि बैंक के रूप में कार्यरत है तो जो बैंक की कार्यशैली है उसी का पालन करते हुए हम लोग जितने भी जो है हमारे खाता धारक हैं राम भक्त लोग उनको हम लोग बैंक की कार्यशैली के अनुरूप यहाँ पे लेजर मेंटेन करते हैं। और लेजर में जब भी वो आते हैं तो उनकी पूरी एंट्री होती है बाकायदे, कितना आज जमा किया, कितना कुल जो है राम नाम बैंक में जो है जो हुआ कुल राम नाम, वो हस्ताक्षर सहित उनको एक पासबुक भी देते हैं और अपने लेजर में एंट्री भी होती है। और वो सारा कलेक्ट करके बैंक को सारी जो है जो हमारी कापियां हैं वो सीताराम नाम के जो है उसमें जो बांध करके और अयोध्या जमा कर दिया जाती है। वहाँ भी इसी तरह का बैंक है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग कई देश विदेश से भी लोग आते हैं जो कि जमा करते हैं और कापियां ले जाते हैं। जी जी जी। लेकिन हम लोग क्योंकि शाखा खोले हैं तो इसलिए कापियों का जो है प्रिंटिंग कराना या डिस्ट्रीब्यूट कराना ये हम लोग यहाँ का काम हम लोग कर दिए। जी ये पूरी तरह से निःशुल्क है। निःशुल्क है पूरी जी एकदम। जब से 2004 से जो है ये शाखा चल रही है तब से पिताजी ने जो है अपने जो पेंशन मिलती है उसमें 10-15 हजार रुपए प्रति माह लगभग आप जो है भगवान के काम में लगाते हैं। जी जी ये आपने समझिए कि बड़ी अच्छी प्रेरणा है कि आप धार्मिक कार्यों में अपना समय भी दे रहे हैं और साथ में ही जो तन मन धन से लगने वाली बात होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक बात और निकल के आती है दिनेश जी, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो जुड़ाव है लोगों का वो केवल क्या राम नाम लिखने से है या फिर उसका उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है? नहीं, एक्चुअली जो है कि पिताजी का अपना ये था कि जो है हम राम नाम जो है हर इंसान को अपने परिवार में समय निकाल करके अपना जो कीमती समय है या बहुत बिजी समय है उसमें 10 मिनट तो राम नाम जपना ही चाहिए, क्योंकि वही एक कलयुग में आधार है। राम नाम ही एक आधार है। यही हमारे साथ जो है हमारे जो है पुण्य का कार्य करेगा हमारे लिए जो है, क्योंकि जिंदगी भर तो आदमी जो है अपने लिए परिवार के लिए कमाता ही है, कुछ भगवान का भी काम करना चाहिए। भगवान ने अगर हमको यहाँ पैदा किया है इस कलयुग में तो उसका भी कार्य करें, ये मान करके कि भगवान का कार्य कर रहे हैं, उसको तन मन धन से जो भी जितना समय होता है, जितना श्रद्धा होती है, जितनी शक्ति होती है वो किया जाता है। हम तो एक सहयोगी हैं अपने पिताजी के। आप भगवान हम आप तो ये मान के चलते हैं कि पिताजी भगवान की इतनी जो है सेवा भाव से कर्म कर रहे हैं, तो अगर भगवान है तो निश्चित रूप से हम भगवान के ही आप पूजनीय हैं, भगवान की तरह ही तुल्य हैं। क्योंकि आपने पिताजी ने जब रिटायर हुए थे तो ऊपर हमारे यहाँ सीताराम नाम बैंक का जो है बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर भी बनाया है। पूजा पाठ वहाँ पे नित्य होता है, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो आप उसमें करते हैं तो भगवान की तरह है। तो हम लोग भी जो यही भाव से करते हैं कि ये कार्य भगवान का कर रहे हैं जी। अपने परिवार के अलावा या अपनी ड्यूटी के अलावा जो भी हमको समय मिलता है वो हम पिताजी के समर्पित भगवान समर्पित करते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी कार्य को करने के लिए कि जब आप अपने तरफ से धन का लगाते हैं, धन को आप प्रेरित करते हैं लोगों को कि आप करें निःशुल्क रूप से आप हमारे साथ वो सेवा के लिए प्रिंटिंग का कार्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, अयोध्या भी जाना पड़ता है, वो भी एक खर्चा होगा। तो ये जो एक मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को करने में बहुत एक व्यय तो होता ही है, ठीक है, और लोगों का निःशुल्क जुड़ाव आपके साथ, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें जब पिताजी ने शुरू किया था तो एक ओझा जी थे, ये यहीं पे थे, पहले जो रहते थे, इस समय तो झुंझुनू में निवास करने लगे, तो उन्होंने प्रेस शुरू किया था जी। तो सबसे पहला सहयोग उनकी तरफ से था
कि जो है आप जो भी राम नाम का कार्य करेंगे यहाँ पे, उसमें हमारी तरफ से ये होगा कि हम जो प्रेस शुरू कर रहे हैं, आप अपनी कापियाँ जो हमारे यहाँ छपवाइए, बस केवल लागत दीजिएगा हमको, बाकी कोई लेबर कास्ट नहीं, किसी प्रकार का इंक का जो हम नहीं लेंगे, बस केवल जो उसके कागज का जो है कास्ट होती है बस वही दिया कीजिए। तो तब से जो है आज तक वो अनवरत प्रिंटिंग प्रेस वहीं से होती है। अब तो उनका प्रेस काफी भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से जो है वो करोड़पति अरबपति हो गए हैं, और उनका बहुत अच्छा जो है उनका प्रेस चल निकला। शुरुआत यहीं से किया था, तो उनकी तरफ से सहयोग आज तक बना हुआ है। ये हम लोग को इतना सहयोग रहता है कि हम लोग को सिर्फ जो है कागज देते हैं, बाकी कार्य में जो है उसमें मदद मिल जाती है। हाँ, ये कहना चाहिए कि देने वाला तो राम है। हाँ, राम, तो राम ने सारी व्यवस्था कर रखी, पूरी व्यवस्था उन्होंने की है। और जो है इसी तरह से और भी एक तिवारी जी जो है पिताजी के बहुत अच्छे सहयोगी हैं, उनकी तरफ से भी काफी सहयोग मिलता है जी। वो भी जो है आते हैं यहाँ पे, पिताजी को बहुत भगवान की तरह मानते हैं। तो जो इस भाव से आता है वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सहयोग अपनी तरफ से जो संभव होता है वो करता है। लेकिन हम लोग उतना विस्तार अभी नहीं कर पा रहे हैं कि फिर भी जो है अब चूंकि पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, काफी समय भी नहीं दे पाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं बीच बीच में, तो चाहते हैं कि कोई जो है मतलब पूर्णकालिक इस तरह से कोई जो भाव रखे, जो सहयोग कर सके वो करे। क्योंकि हम भी सेवा में है, इस समय कार्यरत हैं, एज ए डिप्टी मैनेजर ITI लिमिटेड नैनी में कार्यरत हैं। तो ड्यूटी में पूरी तन्मयता से 8 घंटे वहाँ ड्यूटी के पश्चात जो भी समय मिलता है यहाँ पे शाम को या मॉर्निंग में जो है वो पिताजी के साथ हम लगे रहते हैं। क्या निवेदन करेंगे हमारे जो दर्शक हैं, या आप कहिए कि जो जनमानस हैं, उसमें आपका क्या संदेश देना चाहते हैं या निवेदन करना चाहते हैं? संदेश तो हम क्या जो है, हम तो यही चाहते हैं कि जो है लोग भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप चलें, और राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हीं के जो है विचारों को, उन्हीं के जो है जो भी है उसके अनुसार हम लोग अपने परिवार में भी अपने लोगों को जो है सम्मान दें, सत्कार दें जो है। और रही बात ये बैंक की, तो जो कलयुग में तो राम नाम के सिवा और कुछ है भी नहीं, संपूर्ण जो है मतलब जो है सब कुछ निहित है भगवान राम में जो है जी। और इसमें थोड़ा सा अगर जो है लोग समय निकाल करके राम नाम का जो है जप करें, जब से 100 गुना जो है ज्यादा लिखने में है, लेखन में होता है। इसीलिए पिताजी ने जो है पुस्तिका का जो है दिया। इसमें 2 तरह की पुस्तिका है, एक राम नाम की, एक सीताराम नाम की। तो जो जिस भाव से उसको लिखना चाहे लिखे। हम लोग तो हम यही चाहेंगे कि जो है ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, इससे मानसिक शांति बहुत मिलती है। भगवान की प्रेरणा तो मिलेगी, मानसिक शांति, परिवार में भी काफी खुशहाली और शांति बनी रहती है। जिन लोगों ने भी लिखना शुरू किया, अच्छे लोग यहाँ आते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ से जो है जुड़े हुए हैं जी। और वो जो आते हैं, जो अपना जो है अपना भाव बताते हैं, तो उनको लिखने के पहले और लिखने के पश्चात काफी मतलब मानसिक और जो है हर तरह से उनको चेंज नजर आता है। एक चीज जाते जाते मैं ये जरूर आपसे समझना चाहूँगा कि अगर हमें जैसे पुस्तिका की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे दर्शक में वो पुस्तिका लेना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे संपर्क साधते हैं? देखिए, हम लोग पिताजी जो इसकी अकेले शुरू किया था जी। और हम लोग प्रचार प्रसार कभी किए नहीं किसी चीज का। पिताजी की भी यही मन था कि जो है जो भी भाव से आना चाहे, जुड़ना चाहे, वो जुड़े, उसको हम लोग हर तरह से जो है सपोर्ट करेंगे। तो कापी छपवाते भी हैं, बल्कि जो है जो पेन भी है, लाल पेन जो है, इस तरह के लाल पेन कापी के साथ लाल पेन भी दिया करते हैं जी। कि कापी भी ले जाए, लाल पेन भी ले जाए, बस केवल भाव से लिख करके यहाँ लाए। हम लोग की जमा करने की जिम्मेदारी हम लोग की है। मतलब अगर हमारे जैसे दर्शक हैं और कुछ नंबर से आपको कॉल करें या कुछ ऐसा है जिसपे दे कैन व्हाट्सएप यू, वो ऐसा कुछ? एक्चुअली इसमें हम पिताजी चूंकि काफी बुजुर्ग हो गए हैं, 92 साल की आपकी अवस्था है जी। हम चूंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कोई ऐसा कोई है नहीं जिससे कि हम कोरियर के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से वो यहाँ आते हैं। ये है कि हर कॉपी के अंदर जो है हम लोग का नंबर लिखा रहता है, मोबाइल नंबर, उससे कांटेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग कब आए, किस समय आए, जबकि जो है काम हो जाए तो वो लोग उसी समय आते हैं।
और यहाँ पे कॉपी ले जाते हैं। दिनेश बहुत विशेष परिस्थितियों में हम लोग यह कोरियर के माध्यम से भिजवा सकते हैं। ठीक। दिनेश जी, आपके हाथ में कुछ ये पासबुक है जी। तो ये इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। ये पासबुक जो है एक्चुअली जो है जब पिताजी ने शुरू किया था जी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक संस्थापक जो है स्वामी नेत्र गोपाल दास जी महाराज, ये मणिराम दास कैमरा स्वामी। की तरफ से दिखाना चाहूंगा कि ये पहली पासबुक है जो कि गया दत्त जी को मिली हुई थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक का पासबुक है, और इसमें आपको एंट्री थोड़ी सी दिखा दें। ये वहाँ का हम लोग का जो है अकाउंट नंबर है, खाता संख्या 18,984। अच्छा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम से, चूंकि हमारी शाखा जो है ये संबद्ध है अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक अयोध्यापुरी जी। और वहाँ का खाता संख्या 18,984। ठीक। इसमें पिताजी की फोटो लगी। पहली बार जो है ये 29 अक्टूबर 2006 को 73,71,500 कॉपी राम नाम की कॉपियां जो है पिताजी ने जमा ये की। कॉपियों के नाम ये राम नाम के नाम। राम नाम। हाँ, इतने नाम, क्योंकि शुरू में तो जो है हम लोग के यहाँ पे क्या एक कंडीशन है, हाँ। जो भी खाता यहाँ पे खुलता है उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि 1.25 लाख नाम जो है एटलीस्ट जो है होगा, तभी यहाँ पे खाता खुलेगा। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा सा 2 पेज लिख करके आकर के जमा कराए, उसका अकाउंट खोलें, लेजर में एंट्री करें, पासबुक दें। इसके लिए मिनिमम जो है 1.25 लाख राम नाम जो है लिखेंगे, जी जी। तब यहाँ पे अकाउंट खुलता है। ओके। ये इसमें लिखा भी है, हर कापियों में जो है इस तरह कापियों में इसमें लिखा भी है कि कैसे खाता खुलता है, ये सब नियम है इसमें। जी जी जी। और तो 73 लाख पहली बार जमा किया गया था। अच्छा। और आज की डेट में जो है ये 10 अरब 20 लाख करीब हो चुका है। अच्छा। 73 लाख से शुरुआत थी और 10 अरब के हाँ, आसपास थी। यही 12 फरवरी 2023 को यहाँ जमा हुआ है। पुनीत रामदास जी वहाँ के मैनेजर हैं। तो 10,26,000 नहीं, 10 करोड़ 26 लाख, 10 अरब 26 करोड़ 6,30,658। जी। 10 अरब 10 अरब के नाम की संख्या आप जमा कर चुके हैं आपके ब्रांच से। ये तीसरी पासबुक है। ये पहली पासबुक ये थी, दूसरी ये है, और तीसरी ये पासबुक ये वहीं की है। आशीर्वचन हम आपसे लेना चाहेंगे। आप लोग भगवान के आशीर्वाद से गाय के भगवान से मुझे वाया गया कि हम सीताराम में खोल लें और इसे लगातार सेवा होती है। तो इस सेवा में हमने पहले तो हम अकेले ले जाकर के 2 बार हमारे जाके काम और ये तो इस समय जब हम लोग आते हैं सभी लोग अपील भी करते हैं, और जितनी सेवा हम लोग करते हैं हम लोग का मतलब ये नहीं देखी कभी 7 बजे 8 बजे रात में सुबह 5 बजे आ जाते हैं, 5 बजे सुबह आ गए तो अब उनको अटेंड करना या हम लोग को भाव है कि मंदिर है, मंदिर को मंदिर बैठना चाहिए कि हमारा जो बैंक है बैंक को हमारे हो जाएंगे। तो 8 बजे तक 10 बजे खोलेंगे और 5 बजे बंद कर देंगे। ऐसा भाव नहीं रहता, रात में दिन रात खुला रहता है। हाँ, जब भी जो आ जाता है तो उसके लिए वैसे ही सेवा हो जाती है। ये बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग से बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। टाइमिंग आपको जो है सो पूरी तरह से दिया है। रात दिन यहाँ पे कार्य होता है। यहाँ पे तो जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान से कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि यहाँ आते हैं 2-2 3-3 रुक जाते हैं घर पे ही जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, खाना पीना खाते हैं। कुछ साधु लोग भी तमाम आते हैं चित्रकूट वगैरह से, वो यहीं विश्राम करते हैं ऊपर हमारे मंदिर के पास ही जो है। रात में भी आ जाते हैं 9 बजे 10 बजे रात में, सुबह आ जाते हैं 5-6 बजे। पिताजी जो है उनको पूरी तरह से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का ही कोई दूत आ गया, जी जी। उसी तरह से जो है
श्रद्धा होती है। जितना हो सकता है उतना संभव हम लोग उनको जो है ये जो पुस्तकें हैं उसकी व्यवस्था का हम समझना चाहेंगे। आप प्रधान सेवक हैं तो मुझे जरा कुछ आप बताएं कि किस तरह से ये व्यवस्था होती है। प्रधान सेवक तो हमारे पिताजी हैं। जी, वो पूजनीय पिताजी, मैं तो जो है आपका सेवक हूँ। जी जी जी। और होता क्या कि कापियां जब आते हैं लोग, कोई 20 कापी लेके आ रहा है, कोई 50 कापी लेके आता है, कोई 500 कापी लेके आता है जी। कुछ लोग तो हजार 3 बोरे में लेके आते हैं कापी। तो उन कापियों को जो है, चूंकि इसमें राम नाम की कापी अलग होती है, सीताराम नाम की अलग है, संख्या दोनों की अलग अलग होती है। राम नाम की संख्या अलग है, जो एक कापी की जो संख्या है, सीताराम की अलग होती है। जो राम नाम की है वो 18,18096 यानी 18,096 ठीक है। एक कापी में राम नाम होते हैं। इसी प्रकार 13,840 लगभग जो है सीताराम नाम में होते हैं। तो दोनों को सेग्रीगेट करते हैं, पहले राम नाम की अलग कापियां, सीताराम की अलग, फिर उनको बंडल में बांधते हैं। जैसे जो है ये बंडल हमारे बंधे हुए हैं, ये अयोध्या जी जाने के लिए बंधे हैं। अच्छा। तो इन बंडलों में लगभग हर बंडल में 27 लाख 28 लाख से लेके 27 से लेके 30 लाख के बीच में राम नाम की कापियां, सीताराम या राम नाम दोनों का काउंट करके, इसको काउंट करते हैं पूरा। ठीक है। और काउंट करके आपको दिखाते हैं कि जैसे कि ये बंडल है, अब ये बंडल जो है ये बन के तैयार है अयोध्या जी में जाने के लिए। अच्छा। इसमें जो है हर एक में देखिए ये लिखा हुआ है कि ये कितना राम नाम इसमें है, 30,60,400। ठीक। यानी कि इस बंडल में 30,60,400 ये रेडी है। अच्छा। इसी तरह से हर बंडल में अपना अकाउंटिंग है। ठीक है। इनको हम टोटल जोड़ लेते हैं। ठीक है। और जोड़ करके वहां पे जब हमारी एंट्री होती है तो जो है जैसे कि ये जो है पूरी काउंटिंग हुई, ये भी लास्ट बार, तो इसको सारा जो है ये जितने भी है इसको जोड़ करके लगभग 6 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ इस तरह से एक गाड़ी में करके 4 व्हीलर में इसको अयोध्या जी ले जा करके वहां पे हम अपने मुख्य शाखा में जो है जमा करते हैं। कि आपने अब तक कितने पुस्तक को आपने लिखा, कितने संख्या लिखी? लगभग अभी तक हमने जो है देखा है कि 24,588 राम नाम मैंने लिख दिया है। और वो हमारे जो अकाउंट में है संख्या, वो रजिस्टर्ड नंबर 9 में जो अंकित है। अभी आप चाहें तो उसका एक फोटो आप ले सकते हैं उस रजिस्टर का भी। वो इसमें डेट वाइज जो है 27-55 लिखे, 27-55 जी 27-55 पे है। 27-55 तो श्रीमती निर्मला देवी। हाँ वही मतलब नाम उनका डाला है। अच्छा, पत्नी का जी। तो आज 5,26,816 हाँ आज जमा किया है। और टोटल हुए 24,35,828। अतिथि सत्कार करते हैं। तो ये आज हम जुड़े हुए थे राम नाम श्री सीताराम नाम बैंक प्रयागराज में, और जो कि संबद्ध है श्री मणि रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट अयोध्यापुरी से। और अभी जो आपने संख्या देखी वो 10 अरब से ऊपर की संख्या हो चुकी है राम नाम की बैंक की इसमें। और हमारे ख्याल से यहाँ पे कितने आपके कस्टमर हैं या ग्राहक कहेंगे हम? टोटल लगभग इस समय जो है आज जो है 3400 हुआ है ना, 3,400 जिनके 1.25 लाख से ज्यादा राम नाम है, जिनके हाँ वो ये तो आपकी प्राइमरी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 10-10 करोड़ जो है राम नाम यहाँ पे जमा कर चुके हैं। और उनकी जो संख्या है वो वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मानसिक शांति, आध्यात्मिक चेतना और जो मनोकामनाएं हैं उनके साथ वो सिद्धि, ये सारी चीज़ें जो है सो श्री सीताराम नाम बैंक में आपको मिलेगी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा मैं अपने साथी श्री सतीश जी के साथ। बहुत